नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। और बीएमसी के रोड स्कैम में न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 24 पर खबर दिखाए जाने के 12 घंटे के अंदर ही इस मामले में बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीएमसी के 2 इंजीनियर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने बीएमसी रोड एंड ट्रैफिक के चीफ इंजीनियर अशोक पदम सिंह पवार और बीएमसी विजिलेंस विभाग के चीफ इंजीनियर उदय नामदेव मरूडकर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 352 करोड़ के घोटाले के आरोपी ठेकेदारों को फिर से करीब 1300 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, क्या और भी गिरफ्तारियां अब इससे जुड़ी हुई हो सकती हैं? जी बिल्कुल साक्षी, इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि पहले जो 22 गिरफ्तारियां हुई थी वो सभी ऑडिटर थे या कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, इसके अलावा सुपरवाइजर थे। ये पहली बार है जब 2 बड़े अधिकारियों के लोकायुक्त ने भी सख्ती दिखाई थी। सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि जिन 6 कंपनियों के खिलाफ 352 करोड़ के रोड कॉन्ट्रैक्ट घोटाले की जांच चल रही थी, उन्हीं में से 2 कंपनियों को जोगेश्वरी लिंक रोड पे 1300 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने वो ठेका रद्द कर दिया है, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने सभी ज्यादा सख्ती दिखाई और पुलिस ने अब 2 इंजीनियर्स को चीफ इंजीनियर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है क्या और आगे की कार्रवाई क्या है? साक्षी, उनसे आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के लॉकअप में उनको रखा गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। कुछ देर बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पे पुलिस रिमांड ली जाएगी और इसके बाद आगे की पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टरों पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ पहले से जांच चल रही थी। लेकिन इस मामले में पुलिस ने जिन 22 लोगों को गिरफ्तार किया था वो कोई भी उन कंपनियों के बड़े अधिकारी नहीं थे। सभी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे या सब कॉन्ट्रैक्टर थे, तो कहीं न कहीं कंपनियों पर भी इसकी गाज गिर सकती है। बिल्कुल, तो कंपनियों पर भी इसकी गाज गिर सकती है और गाज गिरना कई लोगों पर शुरू भी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो अभी तक सड़क पर गड्ढे दिखाई देते थे, लेकिन गड्ढों में सड़क बनी हुई थी, किसी को ये नजर नहीं आ रहा था क्योंकि ये घूस के गड्ढे थे। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों के खिलाफ न्यूज 24 की मुहिम जारी है। बीएमसी के भ्रष्टाचार ने मुंबईकरों का जीना मुश्किल कर दिया है। उसकी एक बानगी देखिए। बीएमसी ने 352 करोड़ के घपले में जिन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया था, उन्हीं ठेकेदारों को फिर से 1300 करोड़ का ठेका दे दिया गया। मुंबई के गड्ढों के बारे में अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि इन गड्ढों में पता नहीं कितनों की गर्दनें टूटी हैं। हमने आपको दिखाया था कि कैसे मानसून आते ही मुंबई की सड़कें मौत के लिफाफों में तब्दील हो गई। ये तकरीबन 2.5 मीटर का गड्ढा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और तकरीबन ये 2 से 3 फीट गहरा गड्ढा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 2 से 3.5 मीटर का ये पूरा गड्ढा है। और इस गड्ढे में अगर जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आप इसमें पूरे चले जाएंगे। ऐसे में अगर ये बाइक सवार कोई चालक, पूरा पानी अगर ये भरा होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइक जो चालक होगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा है। इसके बाद की कथा यह है कि सरकार को तो शर्म नहीं आई, बीएमसी की तो नींद नहीं टूटी, लेकिन हाईकोर्ट हैरान रह गया। जज साहब ने हुक्म दिया 7 जुलाई तक सारे गड्ढे भरो, नहीं तो खैर नहीं। इस आदेश का पतंग बनाकर छोड़ दिया है बीएमसी ने। लेकिन ये नौबत ही क्यों आई? बीएमसी की असल महिमा सुनिए। सड़क बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला था और जिस ठेकेदार को काम दिया वो पहले से ही काली सूची में दर्ज है। ठेकेदार पर पहले से ही 352 करोड़ के घपले का आरोप है। मतलब पूरी बीएमसी भ्रष्टाचार के गड्ढे में फंसी हुई है। मुंबई के गड्ढों को भरने और कुछ नई सड़कें बनाने के लिए 2013 में पूरे 352 करोड़ का ठेका दिया गया था, लेकिन इस रुपए का क्या हुआ कोई नहीं जानता। 352 करोड़ के घपले में 6 ठेकेदारों पर मामला दर्ज हुआ। बीएमसी के कई अधिकारियों के नाम भी आए। कंपनी के कई कर्मचारी 352 करोड़ के घोटाले में फंसे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद बीएमसी ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। बीएमसी की मेहरबानी देखिए, ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद आरोपी ठेकेदारों में से 2 पर फिर से मेहरबानियों की बारिश की है शिवसेना की बीएमसी ने। पूरे 1300 करोड़ रुपए की मेहरबानी। आईपीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट घपले में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है।
जे कुमार एंड कंपनी भी पहले से घपले में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, लेकिन गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के लिए दोनों को नए ठेके दिए गए 1300 करोड़ रुपए के। बीएमसी की इस मेहरबानी की शिकायत हुई तो कोर्ट और लोकायुक्त दोनों ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा एफआईआर के बावजूद दागियों को ठेके क्यों दिए गए और ये भी कि दागी ठेकेदारों के ठेके तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं। उधर लोकायुक्त ने कहा कि बीएमसी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो लोकायुक्त ने आदेश दिया है पुलिस प्रशासन को कि जिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है उन अधिकारियों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। लोकायुक्त ने यह भी आदेश दिया कि चाहे वो मनपा अधिकारी हो या किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, उसे भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में गिरफ्तार किया जाए। 352 करोड़ के घोटाले में अब तक 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सब मामूली कामगार। न तो कंपनियों का कोई अधिकारी जेल गया है और न ही बीएमसी का। और नोट का चस्का ऐसा कि 352 करोड़ लेकर भागे ठेकेदारों की मुट्ठी में 1300 करोड़ का काम रख दिया। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज 24। और मॉनसून की बारिश में पानी पानी है मुंबई। आसमान से आफत बरस रही है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर चलना मुश्किल हो रहा है। देखिए मुंबई की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे मुंबईकरों की राह में कैसे बन चुके हैं पहाड़। मुंबई में गड्ढे या फिर गड्ढे में मुंबई। मॉनसून आते ही ये सवाल एक बार फिर मुंबईकरों के सामने है। मायनगरी में आसमान से झमाझम बारिश हो रही है और सड़क पर पानी जमा हो जाने की वजह से बने अदृश्य गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। देखिए मुंबई में सड़कों का कैसा बुरा हाल है। मुंबई की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। बारिश के मौसम में इन गड्ढों की तस्वीर इन सड़कों से होकर गुजरने वाले मुसाफिरों के पसीने छुड़ा रही है। आसमान से आफत बरस रही है और सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में गिरकर हाथ पैर तुड़वा रहे हैं मुंबई का। प्रशासन बेपरवाह है और मुंबई की जनता इन जानलेवा गड्ढों से परेशान। बहुत परेशानी होती है। अभी मैं कांदिवली में गिर के आई हूँ गड्ढे में। अभी क्या बार बार करना है, वो एक ही बार अच्छा करे वो अच्छा है ना। डेली बाइक वाले गिर रहे हैं। आप दिन में रहिए, 5-6 एक्सीडेंट होता है। ये कैमरे लगे यहाँ पे जागा के बाद, इसमें से देखिए 5-6 एक्सीडेंट होते हैं। डेली बाइक वाले गिर रहे हैं। सोए हो कोई जगह और कुछ तो करने बोलो। खाओ लेकिन कम खाओ, लोगों को भी दिखाओ। ये हाल तब है जब मानसून आने से पहले देश की सबसे मालदार नगर पालिका बीएमसी ने बारिश के खतरे से निपटने के तमाम दावे किए। न्यूज 24 ने मुंबई की बेहाल सड़कों का जायजा लिया तो मुंबई में सड़कों का हाल सामने आ गया। अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, घाटकोपर, इक्रोली, कुर्ला, सीएसटी और मरीन ड्राइव, तमाम इलाकों में न्यूज 24 के रिपोर्टर पहुंचे, लेकिन तमाम तैयारियों के बाद भी देश की आर्थिक राजधानी में खड़ंजे जैसी सड़कों पर महज गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दिए। सड़कों पर अब गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। बीएमसी लाख दावे करती है कि इस बार सड़कों पर गड्ढे नहीं होने दिए जाएंगे, सड़कों की मरम्मत अच्छी होगी। आप देख सकते हैं ये वो सड़क है जो अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट को जोड़ती है, लेकिन इस सड़क पर भी आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे और वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े गड्ढे। मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों के लिए इन गड्ढों से निपटना किसी चुनौती से कम नहीं है। देखिए अंधेरी स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क का क्या हाल है। सड़कों के गड्ढों की पड़ताल करते करते अब हम पहुंचे हैं अंधेरी स्टेशन वाली रोड पर। ये वो रोड है जो अंधेरी स्टेशन से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाती है और आती है। आप देख सकते हैं इस सड़क पर भी काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये भी बीएमसी की ही कहीं न कहीं लापरवाही कही जा सकती है। मुंबई की सड़कों पर मौजूद ये खतरनाक गड्ढे हादसों की वजह बन रहे हैं। कई बड़े गड्ढे तो ऐसे हैं जो पानी में डूबे होने की वजह से लोगों को नजर ही नहीं आते।
सड़कों की बदहाली का जायजा लेते लेते अब हम पहुंचे हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सड़क पर काफी बड़ा गड्ढा है, बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सटा हुआ। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो मुंबई को और अहमदाबाद की तरफ जाता है, ठीक बगल में आप देख सकते हैं इतना बड़ा गड्ढा है जिसको लोग बचा करके जा रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर इन जानलेवा गड्ढों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन लापरवाह बीएमसी की नींद नहीं खुली है। इस वक्त हम मौजूद है घाटकोपर वेस्ट इलाके में और इसे असल्फा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम आपको अदृश्य गड्ढे दिखाएंगे। अभी देखिए आप, ये कार जो गई है, ये गड्ढा पानी से भरा हुआ है, किसी को नजर नहीं आता कि ये कितना गहरा हो सकता है। और ऐसे ही गड्ढों में अक्सर जो राहगीर होते हैं, जो कारें होती हैं या बाइक सवार होते हैं वो ऐसे ही गड्ढों का शिकार बनते हैं। ये कुर्ला सीएसटी रोड है जो कि मुंबई के सबसे महंगे कमर्शियल इलाके बीकेसी को कुर्ला से जोड़ती है, लेकिन मायानगरी की सड़क का भी हाल बुरा है। ये इलाका बिल्कुल ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सटा हुआ है। यहाँ से लोग चेंबूर की तरफ और घाटकोपर में आते जाते हैं। आप देख सकते हैं कॉर्नर में काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब मुंबई के ऐतिहासिक सीएसटी स्टेशन का हाल देखिए। यहाँ बीएमसी की इमारत के ठीक सामने सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। लोगों को ये गड्ढे मुंह चढ़ा रहे हैं, लेकिन बीएमसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। इस वक्त हम मौजूद है कुर्ला सीएसटी रोड जंक्शन पर और यहाँ की सड़कों की बदहाली आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रोड है जो बीएमसी की देख रेख में इसका दुरुस्तीकरण और बनाने का काम होता है, लेकिन इसकी बदहाली आप देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। यहाँ पर अक्सर इस रोड पर कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। अब आपको दुनिया भर में मशहूर मुंबई की मरीन ड्राइव के नेकलेस रोड का हाल दिखा रहे हैं। ये सड़क मुंबई की शान मानी जाती है, लेकिन इस वीवीआईपी सड़क का भी हाल बुरा है। देश विदेश के पर्यटक जिस अहम जगह पर आते हैं वो मुंबई की सबसे अहम जगह है क्वींस नेकलेस यानी मरीन ड्राइव। यहाँ का नजारा देखने के लिए काफी अद्भुत होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट्स लगी हुई है वो लाइट्स देखते ही बनती है। इसी के साथ मैं और एक आपको चीज दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ की ये सड़क गड्ढे से भरी हुई यहाँ पर सड़क आपको दिख रही है। इस रास्ते से महाराष्ट्र के सारे मंत्री गुजरते हैं, लेकिन उनकी कभी नजर इस सड़क पर नहीं गुजरती। हैरानी की बात यह है कि ये सड़क मंत्रालय के बेहद करीब है। इस रोड से खुद सीएम और बड़े बड़े उद्योगपति गुजरते हैं। इस वीवीआईपी सड़क की दुर्दशा मुंबई में बेहाल सड़कों की कहानी खुद बयां कर रही है। अविनाश पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। तो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मुंबई की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती नहीं हैं बल्कि रेंगती हैं। अब रेंगेंगी क्यों नहीं जब सड़कों पर इतना गड्ढों का अंबार होगा जिस पर किसी की नजर पहले नहीं गई। न्यूज़ 24 ने एक खबर उठाई, मुद्दा उठाया और उस पर असर भी हुआ। ये हमारी पड़ताल जारी रहेगी आगे भी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।